बिजनेस करने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, लेकिन बिजनेस को कॉम्पीट करने का, अपने कंपटीशन को जीतने का, अपने कंपटीशन से आगे निकलने का सिर्फ दो तरीका होता है। दिस इज 2C फॉर्मूला। 2C पहले सी का मतलब होता है कॉम्पीट। आप अपने कंपटीशन से कॉम्पीट कीजिए। कॉम्पीट करने का मतलब कंपटीशन क्या कर रहा है उससे बेहतर कीजिए। कंपटीशन किस तरह की सर्विस दे रहा है उससे बेहतर सर्विस दीजिए। कंपटीशन अपने कस्टमर को किस तरीके से रिटेन कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी, उससे बेहतर कीजिए। नंबर 1 कंपीट। और दूसरा तरीका, जब बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर से कंपीट नहीं किया जा सकता, जब लगता है कि कॉम्पिटिटर अब मेरे बस का रहा नहीं, अब कॉम्पिटिटर से मैं कंपीट नहीं कर सकता, तो दूसरा सी आता है, दैट इज करप्ट। अपने कॉम्पिटिटर को करप्ट कर दो। या तो कंपटीटर से कंपीट करो, अगर कंपीट नहीं कर पाए तो अब कंपटीटर को करप्ट कर दो। बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूं। जब मार्केट में जियो आया था तो बहुत सारे कंपटीटर थे ना जियो के पहले से, एयरटेल, वोडाफोन और भी बहुत सारी छोटी मोटी टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनियां थी। तो जब जियो आया था तो कॉम्पिटिटर्स ने ट्राई को बहुत सारे कंप्लेन्स किए। ट्राई जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को गवर्न करती है, जैसे आरबीआई बैंकिंग इंडस्ट्री को गवर्न करती है, उसी तरीके से ट्राई है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को गवर्न करती है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को कई सारे कंप्लेन्स किए गए जो कॉम्पिटिटर्स थे कि जियो गलत कर रही है, मार्केट खराब कर रही है, मार्केट बर्बाद कर देगी, फ्री में कैसे डेटा दे सकती है। बहुत सारे लांछन लगाए गए कि जियो को बंद करवाओ, बहुत सारी चीजें। बट हुआ क्या? अल्टीमेटली जियो फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया, और बाकी कॉम्पिटिटर्स को मजबूरीवश जियो जैसा ही अपना प्लान लाना पड़ा, या जियो जैसा ही अपना अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म लाना पड़ा। राइट? अच्छा, जियो के आने से और भी बहुत सारे फायदे हुए। इंटरनेट इंडस्ट्री हमारे देश में सिर्फ शहरों तक लिमिट था, सिर्फ एजुकेटेड लोगों तक लिमिट था, जो अच्छा खासा थोड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं इंटरनेट यूज करना, जिनके जरूरत का है, या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ वो लोग इंटरनेट के यूजर्स थे। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, छोटे शहरों में, गांवों में, वहां तक इंटरनेट की पहुंच नहीं थी। इंटरनेट को एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन बिकॉज ऑफ जियो एक रिवोल्यूशन आया कि गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच गया, गांव गांव तक यूट्यूब देखा जाने लग गया, गांव गांव तक इंटरनेट के यूजर्स बढ़ गए, फेसबुक, गूगल के यूजर्स बढ़ गए। दैट इज अ ह्यूज रिवोल्यूशन बिकॉज ऑफ जियो। तो बट जियो को सबसे पहले रोका गया, कंपीट किया गया, बट कंपीट हुआ नहीं, तो करप्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। अगर पर्सन की बात करूं, व्यक्ति विशेष की बात करूं, कि मैं बीजेपी कांग्रेस किसी वो सब मामले में नहीं जाना चाहता मैं, बट पर्सनली मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूं। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका बड़ा फैन हूं, बहुत सीखता हूं उनसे, उनकी स्ट्रैटेजी से बहुत सीखता हूं। जब मोदी जी पहली बार भारत देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, आपको याद होगा, कंपीट तो करना शायद मुश्किल था अपोजिशन के लिए, तो उनको करप्ट करने की कोशिश की जाती थी। हमेशा घुमा फिरा के एक ही मुद्दा उठाया जाता था, गुजरात का कांड, वो दंगे वाला कांड, हमेशा बार बार वो उठाया जाता था कि मोदी जी तो ऐसा है, मोदी जी तो ऐसे हैं, इनको प्रधानमंत्री नहीं बना, व्हाटएवर। इसका मतलब पहले कंपीट किया गया, अब कंपटीशन नहीं हो पा रहा तो करप्ट कर दो, करप्ट कर दो। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा। कंपटीशन से अगर कंपीट नहीं किया जा रहा, पहले तो खूब कंपीट किया गया, ओके लाइफ केयर ने प्रोडक्ट सस्ते दिए, प्रोडक्ट अफोर्डेबल कर रही है, तो चलो हम भी कंपीट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को सस्ता करके देख लेते हैं। ओके लाइफ केयर का प्लान अच्छा है, तो चलो प्लान में हम भी थोड़ा हेरफेर बदल करके देख लेते हैं। लेकिन नहीं हो रहा तो अब करप्ट करो। करप्ट करने का मुद्दा क्या है? एक ही मुद्दा है, मिस्टर जोगिंदर सिंह की प्रोफाइल। और करप्ट करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। प्रोडक्ट पर बात कर लो, है ही नहीं कुछ बात करने के लिए, अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। प्लान पर बात कर लो, प्लान में पैसा नहीं है, पैसा नहीं बन सकता, है ही नहीं। प्लान में पैसा बन रहा है, बनता ही जा रहा है। कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, ऑफिस, खुद के ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन पे बात कर लो, मुद्दा ही नहीं है। एक ही मुद्दा बनता है घूम फिरा के, मिस्टर जोगिंदर सिंह। जैसे मोदी जी का क्या पकड़ा जा रहा था, वो गुजरात वाला कांड, अब मिस्टर जोगिंदर सिंह को पकड़ो यहां पर। सर, जो इंसान मार्च से ओके लाइफ केयर से किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है, किसी तरीके से संबंध नहीं रखते,
उनका कनेक्शन आप एज अ एमडी बोल करके आप सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हो कि एमडी के साथ ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मुझे पता है दुख किस बात का होता है, बुरा किस बात का लगता है। चलो ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारे नादान हैं, बच्चे हैं, अभी भी नए नए जुड़े हैं, वो ऐसी हरकतें करते तो चलो चलता है। उन बेचारे नादान हैं, उनको सही तरीके से पता नहीं है अभी। लेकिन बुरा कब लगता है जब समझदार, मैच्योर, कुछ अच्छे लीडर, इंडस्ट्री के जाने माने लीडर, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर यह देखने को मिलता है इस तरह की न्यूज, और वो भी मैनिपुलेट करके देखने को मिलता है, उनके फेसबुक स्टेटस पर, फेसबुक प्रोफाइल पर ही देखने को मिलता है, तब बुरा लगता है। सर आपको नहीं लगता कि मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री के बच्चों से बात नहीं कर रहा जो अभी नए नए आए हैं। आपके लिए चलता है सर, आपके लिए चलता है इसलिए है कि आपके बड़े बूढ़े जिस तरीके से ज्ञान देंगे आपको, वैसा ही आपके टीम लीडर जैसा आपको बताएंगे वैसे ही आप करोगे। तो आपके टीम लीडर ने हो सकता है सही तरीके से एजुकेशन आपको नहीं दिया, शायद इसलिए। तो चलो मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आज उनसे बात कर रहा हूं जो इंडस्ट्री के मैच्योर लीडर कहलाते हैं, इंडस्ट्री के सफलतम लीडर्स में से एक है। उनसे बात करना चाहता हूं। सर आपको नहीं लगता कि ऐसी हरकतें करने से किसी एक कंपनी, चलो मान लिया ओके लाइफ केयर कंपटीशन है, मान लिया, कोई बुराई नहीं है, ओके लाइफ से कंपैरिजन कंपटीशन में कोई बुराई नहीं, हेल्दी कंपटीशन चलता है ना, कंपटीशन इज ऑलवेज अ गुड। जब भी दो कंपनियों का कंपटीशन होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा होगा। लेकिन उस कंपटीशन के चक्कर में एक ऐसा न्यूज को मैनिपुलेट करके ओके लाइफ केयर से जोड़ करके ये दिखाना ओके लाइफ केयर के एमडी के साथ ये हुआ, शोभा नहीं देता ये। अच्छा, इससे ओके लाइफ केयर का कोई नुकसान नहीं है। आज डीके सर लाइव आए थे ना, उन्होंने बता दिया ना अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी स्पीड और 5 गुना बढ़ा दी। वो तो इसको एज अ चैलेंज लेते हैं। बट बुरा इस बात का लगता है कि वो समझदार लीडर, सर आपकी वजह से ना इंडस्ट्री में लांछन उठता है, इंडस्ट्री पर दाग लगता है। जो नए बच्चे जो आने का सोच रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, वो जब ये देखते हैं कि ये कंपनी वाले ये कंपनी को इस तरीके से लांछन लगाते हैं, और किसी तरीके से अगर उनको ये पता चल जाए कि ये लांछन गलत लगाया गया था, उस इंसान का उस कंपनी से कोई कनेक्शन ही नहीं था, ग्रुप अलग था, ओके लाइफ केयर अलग है, सो उस इंसान को क्या लगेगा सर? इस इंडस्ट्री में तो यही एक दूसरे को लांछन लगाया जाता है बस। और वो भी लांछन किसके द्वारा लगाया जा रहा है? किसी समझदार लीडर, परिपक्व लीडर जो इंडस्ट्री में जिनको माना जाता है उनके द्वारा। सर हम सिर्फ एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम का मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, हम का मतलब जो लीडर है जिसकी भी इनकम 1-2 लाख रुपए से ऊपर का है ना, मैं उन सबसे बात कर रहा हूं। सर आप सिर्फ एक कंपनी के लीडर नहीं हो, आप इस इंडस्ट्री के लीडर बन चुके हो। आप सिर्फ अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब भी एक भी कंपनी पर दाग उठता है ना, तो चाहे आप उस कंपनी से बिलोंग करो या ना करो, दाग आप पर भी लगता है सर। मैं ओके लाइफ केयर से कनेक्टेड हूं आज, ओके लाइफ केयर को छोड़ो, कल को किसी दूसरी कंपनी पर भी दाग उठता है ना, सवाल उठता है ना, सवाल उस कंपनी पर नहीं, सवाल मुझ पर भी उठेगा, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, राइट ना? सो सोच समझ कर सोशल मीडिया पर डाला कीजिए सर, सोच समझ कर प्रमोट कीजिए। कहीं जो आग आज आप लगा रहे हैं, उस आग की लपट में कहीं आपका बिजनेस भी तो नहीं आ जाएगा? जरा ये भी सोचिए, क्योंकि एंटायरली हम एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखो, अगर न्यूज सही है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने गलत किया है, कंज्यूमर्स को लूटा है, बेवकूफ बनाया है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेवकूफ बनाया, तो खुल के आइए सामने, उस ऑर्गेनाइजेशन का विरोध कीजिए, आपके साथ मैं भी आऊंगा साथ में। लेकिन मैनिपुलेट करके, घुमा करके, नए बच्चों को गुमराह करके, गलत है। इंडस्ट्री को ही हम बदनाम कर रहे हैं। सर कंपटीशन रखिए, कॉम्पीट करना चाहिए, कीजिए, कंपैरिजन करना चाहिए, कीजिए। वो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, हर कोई करना चाहिए, वो उसमें कोई गलत नहीं है, करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। लेकिन लांछन लगा करके, मैनिपुलेट करके, किसी को ब्लेम करके, वो भी रॉन्ग वे में, अगर सच है तो ठीक है, लेकिन रॉन्ग वे में कनेक्शन किसी आदमी का इस कंपनी के साथ कनेक्शन जोड़ करके, मैनिपुलेट करके, तो मुझे तो साफ साफ यही दिख रहा है ना कि कंपटीशन जब नहीं हो पा रहा, तो अब करप्ट करने की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। नहीं, कंपटीशन अब हो नहीं पा रहा, तो अब करप्ट कर दिया जाए। मत कीजिए सर, सबका बुरा होता होगा इससे,
आपका भी बुरा होगा, हमारा भी बुरा होगा। बुरा इस सेंस में नहीं होगा कि कुछ टीम के लोग छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और स्विच कर लेंगे, इस सेंस में नहीं होगा। बुरा इस सेंस में होगा कि जो लोग बाहर हैं इस इंडस्ट्री के, वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं, शायद उनकी जो राय है इस इंडस्ट्री को लेके, शायद राय और बद से बदतर हो जाए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपकी सोसाइटी में मान लो एक ऐसा घर है जहां जिस घर में परिवार वाले हमेशा लड़ते ही रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। 2 भाई है, 3 भाई हैं उस परिवार में, और हमेशा वो 2-3 भाई लड़ते ही रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, हमेशा लड़ाई। तो बाहर दूसरे घर वाले सर क्या सोचेंगे उस घर के बारे में? अरे यार ये घर ही ऐसा है, इस घर में ना हमेशा लड़ाई पीट होती रहती है। आपको नहीं लगता कि आप उसी चीज को इस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो? जब इस इंडस्ट्री को लोग बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यही चीज वो नहीं सोचेंगे? यार इस इंडस्ट्री के लोग ना अपने ही कंपनी में एक कंपनी वाले दूसरे कंपनी को लड़ते पीटते रहते हैं, कुछ भी न्यूज बना बना के डालते रहते हैं। सोशल मीडिया एक वेपन है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, और ये लोग करप्ट करने में लगे हुए हैं। सर जब किसी कंपनी की अच्छी अचीवमेंट हो ना, उसको प्रमोट करना चाहिए बीइंग अ लीडर। मैं वेस्टीज का पार्ट नहीं हूं, और जब वेस्टीज ने 30th रैंक हासिल किया था वर्ल्ड ग्लोबली, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और सोशल मीडिया पर आकर, यूट्यूब पर आकर के मैंने कांग्रेचुलेट किया था सभी वेस्टीजियन को, वेस्टीज मैनेजमेंट को। वो मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं सिर्फ एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी बिलोंग करता हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं, मैं एजुकेट करता हूं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो आपको नहीं लगता आपको भी करना चाहिए ये? मैं उन सभी मैच्योर लीडर से बात कर रहा हूं, मैं बच्चों से बात नहीं कर रहा जो बच्चे अभी भी नहीं घुस रहे इंडस्ट्री में, जिनका ज्यादा पेचेक्स अभी नहीं बन रहा, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जो अभी उभर रहे हैं, उन बच्चों से मैं बात नहीं कर रहा, मैं मैच्योर लोगों से बात कर रहा हूं। सर आपका फर्ज नहीं बनता? क्यों करप्ट करने पे लगे हो सर? क्यों करप्ट करने पे लगे हो? हेल्दी कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आज छोटा सा लाइव इतना ही पर्पस था। बुरा लगता है सर देख के, इसलिए लाइव होकर के बोलना पड़ता है। कॉम्पीट कीजिए ना, अच्छा है, कंपेयर कीजिए, अच्छा है, बट इस तरीके से करप्ट करना शोभा नहीं देता सर, और वो भी सोशल मीडिया पर आकर बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्योंकि जिस आग को आप लगा रहे हो सर, उस आग की लपट कल को आपको भी लपेटेगी, राइट ना? सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।